नमस्कार, मेरा नाम भाग्यश्री पोवे है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। ये वीडियो मैं बहुत दिन से बनाना चाहती थी, पर आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से मुझे लगा कि आज तो मैं बना ही दूँगी ये वीडियो। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इन्होंने जान गंवाई सुसाइड के कारण। अब किस कारण उन्होंने सुसाइड किया हमें नहीं पता, बट इसके वजह से बहुत सारे लोग शॉक में हैं। मैं भी शॉक्ड हूँ, क्योंकि हम सबको यही लगता है कि एक एक्टर है, उसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, क्या उसको ऐसा हो गया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि उसका इंस्टाग्राम देखे, उसका सोशल मीडिया देखे, सबको ऐसे लगता था अरे अच्छी खासी लाइफ है, दिस पर्सन कैन नॉट बी डिप्रेस्ड, बट ऐसे नहीं होता। Just because a person has a perfect social media page, that doesn't mean their life is perfect. हम सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं। अगर किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हम पोस्ट करते हैं, कुछ हमें अच्छा मिला, शॉपिंग की, हम पोस्ट करते हैं। बट कभी हम ये नहीं पोस्ट करते कि ये इंसान ने मुझे दुख पहुंचाया, आज मुझे ये तकलीफ़ हुई, आज मुझे इसकी याद आई। ये सब हम खुलेआम नहीं पोस्ट करते। इसीलिए सोशल मीडिया इज़ फिल्ड विद पीपल लीडिंग अ पॉजिटिव लाइफ, बट दैट इज़ ओनली वर्चुअल। इन रियलिटी we all have issues, including celebrities, including people who seemingly look happy and who we think that who have everything in their life. Just because they have money, luxury doesn't mean they are at peace. And I'm not generalizing. I'm requesting you कि हम अब चीज़ों को थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचने का स्टार्ट करना चाहिए। आज जो कुछ हुआ इस वजह से मैं शॉक्ड हूँ, और बहुत जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। एंड मैं ये वीडियो इसीलिए बनाना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बोलनी है, बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, बट आज मैं इन शॉर्ट कई कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहती हूँ। मेरे प्रोफेशन में इतने टाइम तक के एक्सपीरियंस से मैंने यही देखा है कि बहुत सारे लोग उनका दुख छुपाने में बहुत ही माहिर होते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन हाइडिंग देयर पेन, एंड इसीलिए हमें लगता है कि इस इंसान को कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, और इसी कारण लोग इग्नोर करते हैं। जो इंसान हमेशा हंसता खेलता है, खुश रहता है, उसे कोई पूछता नहीं अरे तू ठीक है ना, सब ठीक ठाक है ना। जो इंसान हमेशा दुख में होता है और हमेशा शांत होता है, उसे लोग बोलते हैं कि क्या तू हमेशा ऐसे रोते रहता है, ऐसे चुप चुप बैठा रहता है, जीना सीख, ये सीख। अगर उसे जीना आता, अगर उसे खुश रहना आता, तो वो खुश नहीं रहता। किसी को पसंद है दुख में रहना, किसी को नहीं। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ एक बैटल, हर इंसान वो बैटल फाइट कर रहा है। सो फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज़ कि जजमेंटल होना बंद करो। आप जज नहीं हो, आप भगवान भी नहीं हो कि आप किसी को जज करोगे फॉर हाउ दे फील। अगर एक इंसान को ठीक नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, बात ख़त्म। आपको कोई हक नहीं उस इंसान को बताने का कि तू क्यों ऐसा तेरे को लग रहा है, तू ऐसा क्यों सोच रहा है, वाई आर यू फीलिंग बैड, डोंट बी सैड। डोंट बी सैड बोल के अगर किसी का दुख जाता तो आज हर कोई खुश होता। सो माई पॉइंट इज डोंट बी जजमेंटल। आई एम काइंड ऑफ pissed right now because I have personal experiences, people telling me to not be sad, and I have seen people not being bindas enough to express their emotions, their feelings to me. Even the clients who put their time and energy and money to come and seek counseling from me, even they find it difficult to share their problems, to be more expressive with me, because हमें आसपास के लोगों ने, दुनिया ने यही सिखाया कि अरे खुश रहो, क्यों ऐसा पॉजिटिव सोचो।
पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, ये सब बोल बोल के इंसान को ऐसा कंडीशन कर किया गया है कि इंसान कुछ बात करने से पहले डरता है कि अरे ये भी मेरे को ऐसे समझेगा कि अरे ये तो हमेशा दुखी रहता है, खुश नहीं रहता, रोते रहता है, रो तो डू है. That being said, on second point I want to come is कि बचपन से, especially in India, I don't know about other countries, but in India, I think it is a global thing, but India में ज़्यादा है. बचपन से एक लड़के को या फिर एक मर्द को यही सिखाया गया है कि रोना नहीं है. अगर एक लड़का बार बार रो रहा है तो उसे ये बोल के चुप किया जाता है कि रो क्यों रहा है, लड़की है क्या. तो उस बच्चे के दिमाग में बचपन से यही बैठ गया है कि अगर मैं रोऊंगा ज़्यादा तो लोग मुझे लड़की समझेंगे, मेरे मर्दानी पे क्वेश्चन करेंगे, या फिर मुझे बाइला कहेंगे. बाइला भी बोलते हैं. ऑल दिस लेबल्स, दे दिस थिंग व्हाट यू आर डूइंग इज़, अगर एक बच्चे को या फिर एक मर्द को, एक लड़के को आप बोलोगे कि रो मत, रो क्यों रहा है, देवदास है क्या, लड़की है क्या, इट्स वेरी रॉन्ग. यू आर टेकिंग अवे हिज राइट टू एक्सप्रेस. और ये साइंटिफिकली मैं कहना चाहती हूँ. अब क्यों हम रोते हैं, ऐसे ही भगवान ने हमारे आँखों के पीछे जो लैक्रिमल टिश्यूज़ जो है, जिस वजह से आंसू आते हैं हमारे आँख से, ऐसे ही हमें प्रोग्राम नहीं किया गया है कि मन हुआ, बुरा लगा तो रो. रोने के पीछे भी एक कारण है. जब हम रोते हैं, जब हम एक्सप्रेस करते हैं, हम रोने के बाद हम हल्का फील करते हैं. क्यों फील करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में से वो सब नेगेटिविटी, वो सब पेन रिलीज़ होता है. इट इज़ अ फिज़िकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिलीज़ ऑफ योर पेन. इसलिए रोना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इंडिया में ज़्यादा करके मर्द, औरतों से ज़्यादा मर्द हार्ट डिजीज़ से मरते हैं. क्यों? क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया कि एक इंसान को रोना, एक आदमी को रोना नहीं है, बात नहीं करना है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, एक मर्द बन के, स्ट्रॉन्ग बन के सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना है. फिर एक एज आ जाता है उस इंसान को, वो इंसान उस एज तक, वो समझो एक 45 इयर्स का आदमी है, इतने सालों से उसने अंदर ही अंदर अपना दुख छुपा के रखा है, कभी एक्सप्रेस नहीं किया. वो सब हमारे बॉडी टिश्यूज़, ऑर्गन्स, वो सब प्रेशर ले लेते हैं. एंड उस वजह से फिज़िकल सिम्टम्स, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स, साइकोसोमैटिक मतलब साइक मतलब माइंड, सोमा मतलब बॉडी, वैसे सिम्टम्स आना चालू होते हैं. साइकोसोमैटिक इफ़ेक्ट्स लाइक हार्ट डिजीज़ होना चालू होता है. उस इंसान को हार्ट डिजीज़ हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको मन हुआ रोने का, रो. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो किसी के सामने रोने के लिए, आप ठीक है, आप बाथरूम में जाओ या फिर किसी ऐसे जगह जाओ जहाँ आप अकेले होंगे और रो. आप खुद के लिए रो, किसी और के लिए नहीं. आपको हक है रोना, और किसी को भी हक नहीं आपका वो हक छीनना. तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई होप आप इसकी सीरियसनेस, इसका इम्पोर्टेंस समझे. Third, last thing I would like to talk on is about depression. अभी डिप्रेशन पे बात करना मतलब इट्स अ ह्यूज टॉपिक. आई कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट इट, बट मैं शॉर्ट में रखना चाहूँगी. आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट सेपरेटली, होपफुली आई विल डू दैट. बट इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहती हूँ, डिप्रेशन इज़ अ इलनेस, इट्स अ लेजिट इलनेस. ये किसी के सिर्फ दिमाग में बैठी हुई चीज़ नहीं है. बोलते हैं ना, कोई डिप्रेस होगा, अरे तो ये सब दिमाग में बैठा, भूल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता. नो, ये एक बीमारी है, जैसे कि एक कैंसर बीमारी है. एक कैंसर वाले पेशेंट को आप बोलते हो क्या, भूल जाए, डोंट बी सैड, कैंसर ठीक हो जाता है? नहीं. वैसे ही डिप्रेशन एक बीमारी है. हमारे ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस होने के कारण भी हो सकता है डिप्रेशन. डिप्रेशन के बहुत रीजंस हैं. कभी कभी रीजंस समझ में भी नहीं आते, अचानक से पकड़ लेता है. इसके बारे में इन डिटेल में बात करूँगी, पर मेरा ये मैसेज है, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है,
कि जस्ट बिकॉज एक इंसान खुश लग रहा है या फिर एक इंसान कभी अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, हंसते रहता है, जोक करता है, डजंट मीन वो इंसान को प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। ओके, सो अभी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लुक अराउंड एंड बी काइंड टू ईच अदर। आई डोंट नो व्हेन विल बीइंग काइंड कम इनटू फैशन। हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ट्रेंड्स चलते रहते हैं, ये ट्रेंड वो ट्रेंड, अभी बहुत मुझे नाम भी याद नहीं। वाई नॉट bring such things into trend that let's be kind, more kind towards each other. Obviously हम continuous 24 hours हम लोग संत बन के तो नहीं रह सकते, बिकॉज हम भी ह्यूमन से, हम भी भड़कते हैं, हम भी मिस्टेक्स करते हैं, इट्स ओके। पर आई डोंट थिंक सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी काइंड टू ईच अदर। ये इम्पॉसिबल नहीं है कि हम और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा हमारे आसपास जो भी लोग हैं, अगर इफ़ दे आर सफ़रिंग, इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग, आप देख पा रहे हो कि हाँ भाई ये इंसान को तकलीफ़ हो रही है, अगर वो इंसान एक साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा सकता है, काउंसलर के पास या डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो आप जाके उनसे बात करो। और बात भी कैसे करोगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखो। ऐसे किसी से आप बात कर रहे हो अबाउट दिस थिंग, फर्स्ट थिंग इज़ जजमेंटल होना बंद करो। जजमेंटल मतलब आप आपके दिमाग में जजमेंटल चीज़ें डाल के मत जाओ कि हाँ मैं तो इसको हेल्प करने जा रहा हूँ, आई कैन टॉक एनीथिंग, आई कैन नो। अगर वो कुछ शेयर कर रहा है आप सुनो, ओके। उसे ये मत बोलो कि अरे ये सब बोल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट बी अ गुड लिसनर, बी एम्पैथेटिक, ट्राई करो उन्हें समझना। इमेजिन करो कि आप उनके सिचुएशन में होते तो आपको कैसे फील होता, और समझना, स्टेप इन देयर शूज़, बी एम्पैथेटिक। इसका मतलब यही है एम्पैथेटिक, समझो कि आप भी वही प्रॉब्लम से जा रहे हो और उस सिचुएशन को समझने का ट्राई करो। तो भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो ठीक है, कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, बट रहो उस इंसान के साथ, सुनो, जस्ट गिव देम एक अपना खांदा दो, आपका जस्ट लिसन टू देम, सुनो, उनके साथ रहो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी अगर कोई इंसान आपके पास उनके प्रॉब्लम्स आपके पास शेयर करने आ रहा है, कभी भी वो प्रॉब्लम्स आप खुद के प्रॉब्लम से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा मत करना, या फिर किसी और के प्रॉब्लम से कंपेयर करना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि अरे इसके लाइफ में देख ऐसा हुआ, वो रोते बैठ रहा है क्या, लुक हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज़, यू कैन ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग लाइक हिम। नो, हर एक के प्रॉब्लम्स, हर एक का कैपेसिटी सब हैंडल करने का अलग होता है। डोंट मेक इट अबाउट योर सेल्फ और सम एनीवन एल्स। अगर कोई आपसे कुछ शेयर कर रहा है, वो टाइम आप उनको ही दो, उनके ही प्रॉब्लम पे फोकस करो। मोटिवेट करने के लिए कोई और एग्जांपल्स दो मत, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर ये जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर आप खुद एक ऐसे इश्यूज से जा रहे हो, आप डिप्रेस्ड फील करते हो, या फिर आपको एंजाइटी है, या फिर कोई और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, प्लीज़ रिमेंबर देयर इज़ हेल्प अवेलेबल। ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो मैं वीडियो के नीचे डाल दूँगी, जो फ्री में काउंसलिंग देते हैं। और अगर आपको एक्सट्रीम ऐसे थॉट्स आएंगे तो आप मेरे भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर इन इमरजेंसी केसेस अगर आपको एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आई कैन काउंसिल यू फॉर फ्री। पर अगर आपको मेरे साथ काउंसलिंग स्टार्ट करना है, सेशंस लेना है मेरे से, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल है जो आपको हेल्प कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, सैडली हर कोई काउंसलर इंडिया में या फिर मुंबई में इज़ नॉट, हाउ वुड आई पुट दिस इनटू वर्ड्स, आई डोंट नो, बट हर कोई समझ नहीं पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये काउंसलर ठीक नहीं है, ये नहीं समझ पा रहा है, तो यू आर फ्री टू लीव दैट काउंसलर एंड सर्च अ गुड काउंसलर, okay, but please don't let a bad counselor affect your decision of seeking counseling, okay. And
That's all I want to say. Please take care of yourself. Take care of the people around you. Be less judgmental. Be as kind as you can. This is not difficult. This is not impossible. Um, ऑल्सो बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं रोस्टिंग के, कैरी मिनाटी एंड ऑल ऑफ दैट. I am a fan of Carrie Minati myself. I like his content and everything, and I am not against his roasting or anything. But one thing I want to share is कि ये टाइम जो चल रहा है, ये चैलेंजिंग टाइम जो चल रहा है, ये टाइम, दिस इज़ नॉट फॉर TikTok versus YouTube or roasting, talking shit about each other. It's not about that, you know. Let's use our power, our fame, our place in order to spread more kindness around people. अभी हम ऐसे टाइम से जा रहे हैं. Our world is going through a pandemic and we are all under lockdown. बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड एक्सेट्रा. ये टाइम एक दूसरे को साथ देने का है, बल्कि ना कि एक दूसरे की उड़ाना या फिर एक दूसरे पे मजाक करना या रोस्ट करने का. सो आई जस्ट होप मेरा ये वीडियो आपके लिए कुछ यूज़फुल होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली या किसी से आप आपके सोशल मीडिया पे डाल सकते हो. प्लीज़ शेयर इट विथ योर पीपल. एंड इफ़ यू नीड हेल्प, please don't hesitate to seek help. There is help available. There are people available who will help you. And just take care of yourself. And किसी को भी अब ये हक मत देना आपको आप ये जो काउंसलिंग हेल्प लेने से रोकने का हक किसी को मत देना. और जैसे आप आपके फ़िज़िकल हेल्थ को ध्यान देते हो, जैसे इम्पोर्टेंस देते हो, वैसे मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है. Whatever happened with Sushant Singh Rajput is really sad, and it's really sad he couldn't take it anymore. And I just hope may his soul rest in peace, and I just wish that his family and friends recover from this as soon as possible. They will need time to grieve. I don't think so it should be as soon as possible. They can take their own time to grieve, but please, if Sushant Singh Rajput's death has affected you, then if it has even triggered you, then please talk to someone whom you trust or with whom you're comfortable. That's all. Take care and God bless you.